हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय को। गाइस, मैथिली शरण गुप्त की बारे में कौन कौन जानता है और क्या क्लास 10th में इनका नाम या फिर इनका जीवन परिचय पूछा गया है, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको याद होगा तभी आप बता सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना है इनका नेम है मैथिली शरण गुप्त। जन्म तिथि 3 अगस्त 1886। जन्म स्थान है चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश। मृत्यु की तिथि है 12 दिसंबर 1964। मृत्यु स्थान है झांसी, उत्तर प्रदेश। और आयु मतलब जब इनकी डेथ हुई थी तो ये 78 ईयर के थे। राष्ट्रीयता ये भारतीय हैं भाई, ये भारतीय हैं। इसके बाद व्यवसाय, राष्ट्रीयता और व्यवसाय वाला पॉइंट मुझे बड़ा ही गंदा लगा। व्यवसाय इनका है नाटककार हैं, कवि हैं, राजनेता हैं और अनुवादक। अब ये राजनेता भी हैं, चलो लिख दीजिएगा। इन्होंने राजनीति में भी कुछ समय दिया है अपना। इसके बाद भाषा, खड़ी बोली और ब्रज भाषा का यूज किया था इन्होंने। शिक्षा है प्राथमिक चिरगांव, ठीक है, प्राथमिक चिरगांव में ही हुई थी। और इसके बाद पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त, भाई सेठ थे ये। माता का नाम है काशीबाई गुप्ता, भाई का नाम है शियार मशरण गुप्ता और पत्नी का नाम है श्रीमती सरजू देवी। बच्चे का नाम है उर्मिल चरण गुप्ता। तो ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज माता और पिता के नाम के बाद ये चल सकता है। ये चीज़ें आप कट भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है प्रेरणा स्रोत। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके प्रेरणा स्रोत थे। द्विवेदी युग के कवि थे ये और उल्लेखनीय पुरस्कार थे इनके। 1954 में इन्हें पद्म भूषण मिला था, डी.लिट की उपाधि मिली थी, साहित्यिक वाचस्पति थे, हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया था। तो ये हो गई आपकी वो टेबल जो इम्पोर्टेंट रहती है और लिखना ज़रूरी रहता है स्टार्टिंग में ही। ठीक ठीक लिखिएगा, गलत लिख देंगे तो नंबर भी गलत ही मिलेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर एक हेडिंग डाल सकते हैं जीवन परिचय, अदरवाइज आप ऐसे भी एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। लिखना क्या है आपको, वही चीज़ें जो टेबल में दी गई हैं उन्हीं चीज़ों को लिख देना है। तो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण जी राजभक्त और काव्य प्रेमी थे। उन्हीं से गुप्त जी ने काव्य संस्कार प्राप्त हुआ था। इन्होंने कक्षा 9 तक की ही विश्वविद्यालय प्राप्त की थी। इन्होंने क्लास 9 तक ही एजुकेशन स्कूल से प्राप्त की थी, किंतु स्वाध्याय से अपने भाषाओं के साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया था। तो यार उस टाइम ये क्या खुजली थी कि ये सारे लोग घर पर ही बैठकर खुद ही स्टडी कर लेते थे। आज के बच्चे तो कहें कि मैं जीवन भर बुक्स को हाथ न लगाऊं। इन्होंने बचपन में ही काव्य रचना करके अपने पिता से महान कवि बनने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। बहुत ज़्यादा स्टडी करते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, तो इनके पिता ने कहा चल बेटा तू आगे चल के एक महान कवि बनकर उभरेगा। तो ये आशीर्वाद इन्हें बचपन में ही मिल गया था। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद उनको अपने काव्य गुरु मानने लगे थे। पैतृक संपत्ति के रूप में इन्होंने प्राप्त गुप्त जी के संस्कार को द्विवेदी जी ने संवारा और सजाया। द्विवेदी जी के आदेश पर गुप्त जी ने सर्वप्रथम भारत भारती नामक काव्य ग्रंथ की रचना कर युवाओं में देश प्रेम की शरीरता बहा दी थी। गुप्त जी गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव में आए और उन्होंने सक्रिय भाग भी लिया इसमें। इन्होंने देश प्रेम, समाज सुधार, धर्म, राजनीति, भक्ति आदि सभी विषयों पर रचना की थी। राष्ट्रीय विषयों पर लिखने के कारण ये राष्ट्रीय कवि कहलाने लगे। क्यों कहलाने लगे? क्योंकि ये राष्ट्रीय चीज़ों पर लिखने लगे थे, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय कवि भी कहने लगे थे। सन 1948 में आगरा विश्वविद्यालय में, सन 1958 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने डी.लिट की उपाधि से डी.लिट की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया था। सन 1954 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें अलंकृत किया था। इन्हें भी पद्म भूषण मिला था। तो 2 बार ये राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए थे। अतः इनका देहांत 12 सितंबर 1964 को हो गया था। तो ये था इनका जीवन परिचय, जिसमें वही चीज़ें लिखी जो टेबल में दी गई थी। सेंटेंस बाय सेंटेंस आप लिख सकते हैं। आप क्लास 12th में आ चुके हो यार, इतना करना तो आना चाहिए, और नहीं आता है तो लालत है आप पर, सीखो यार।
इसके बाद आ जाइए मैथिली शरण गुप्त की साहित्यिक सेवाओं पर। तो गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता के प्रकाशित पत्रिका वैश्योपारक में प्रकाशित हुई थी। द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी थी। सन 1909 में इनकी सर्वप्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन हुआ था। इसके बाद सन 1912 में भारत भारती के प्रकाशित होने से इन्हें अपार ख्याति हुई। संकेत नामक महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया था। इन्होंने अपने अद्वितीय कृतियों का सृजन कर संपूर्ण हिंदी साहित्य को विस्मित कर दिया था। खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और उनके विषय में इनका अमूल्य योगदान दिया गया था। तो गाइज इनके जो जीवन परिचय, जब भी आप किसी राइटर का जीवन परिचय लिखते हैं तो लैंग्वेज थोड़ी सी टफ रहती है, उस टाइम की लैंग्वेज में ही लिखा जाता है, बट क्या कर सकते हैं, लिखना तो होता ही है। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं की बात कर लीजिए तो मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचनाएं थीं वो आधुनिक काल की सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे थे। इनकी 40 मौलिक तथा 6 अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हुई थीं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट, भारत भारती काव्य जो हमारा था, काव्य ग्रंथ में देश के गौरव की कविताएं हैं। और यशोधरा, इसमें गौतम के वन चले जाने के पश्चात उत्प्रेक्षित यशोधरा के चरित्र को काव्य का आधार बनाया गया था। इसके बाद संकेत पंचवटी, संकेत में अयोध्या का वर्णन है। पंचवटी, इसमें सीता, राम और लक्ष्मण के आदर्श चरित्र का चित्रण है। इसके बाद आप लिख लीजिएगा। इसके बाद और अतिरिक्त चीज़ें भी दी गई थी और इसमें से कोई कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कट शट करके बनाती हूँ मैं। अगर आप इसको और कटिंग करेंगे ना तो कुछ रह नहीं जाना है और आपको मार्क्स भी कट हो जाने हैं। तो इसके बाद मैथिली शरण गुप्त जी की भाषा शैली, तो गुप्त जी शुद्ध साहित्य और परामार्जित खड़ी बोली की रचनाएं की हैं। इनकी भाषा सुगठित तथा ओज और प्रसाद गुण से युक्त है। इन्होंने अपने काव्य में संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और प्रचलित विदेशी शब्दों के प्रयोग किए हैं। इनके द्वारा प्रयुक्त शैली हैं प्रबंधक शैली, उपदेशात्मक शैली और विवरणात्मक शैली, गीत शैली और नाट्य शैली। वस्तुतः आधुनिक युग में प्रचलित अधिकांश शैलियों को गुप्त जी ने ही अपनाया था। तो गाइज यहाँ पर हमारे मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय का लास्ट हो जाता है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जीवन परिचय के साथ। टेक केयर।